हादसे को हुए 4 दिन हो गए। आज भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का वीडियो अवतार हो गया, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। तथाकथित बाबा सूरजपाल सिंह अब सामने आ गया है, लेकिन उसने वीडियो अवतार लिया है। वीडियो अवतार में उसने क्या कुछ कहा है वो आज हम आपको बताएंगे, लेकिन कथित भोले बाबा को लेकर के सरकार गुस्से में है। बागेश्वर धाम सरकार गुस्से में है। सनातन के घनघोर अपमान का आरोप लगा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने तथाकथित बाबा से सवाल पूछे हैं, उन पर आरोप लगाए हैं। इसीलिए न्यूज इंडिया आज लेकर आया है बाबा वर्सेस सरकार। हाथरस हादसे को 5 दिन बीत चुके हैं। कल देर रात हाथरस जिले की एसओजी ने सत्संग के मुख्य आयोजक बाबा का मुख्य सेवादार हादसे की एफआईआर में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के अगली ही सुबह बाबा नारायण सरकार उर्फ भोले बाबा का बयान भी सामने आ गया। देव प्रकाश मधुकर जिस दिन यह हादसा हुआ था उस दिन ही गायब हो गया था। बाबा ने एएनआई को जो बयान दिया है उसमें साफ पता चला है कि बाबा लिखा हुआ बयान पढ़ रहा है। उसमें बयान में यानी बाबा के बयान में क्या कुछ कहा गया है वो भी हम आपको बताएंगे। आज मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, जिसके बाद हाथरस एसपी निपुण अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। निपुण अग्रवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यही है मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर। आज निपुण अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसको लेकर बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए, वो रिपोर्ट में आगे बताएंगे। एक तरफ मुख्य आरोपी की आज कोर्ट में पेशी की जा रही थी, तो दूसरी तरफ हाथरस हादसे की जांच की जिस आयोग का गठन किया गया था वो अपनी जांच कर रही थी। हाथरस हादसे पर लगभग सभी नेता तो हाथरस में हुए हादसे को 5 दिन बीत चुके हैं। 5 दिनों के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को कल रात देर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद आज उसे कोर्ट में पेश किया गया। मधुकर की गिरफ्तारी दिल्ली के नजफगढ़ से हाथरस जिले की एसओजी टीम ने की, जिसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। गिरफ्तारी के बाद ही बाबा भोले का बयान आया सामने। एएनआई को उन्होंने बयान दिया और बयान में क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनवाएंगे। जहां एक तरफ इसकी पेशी हो रही थी
तो दूसरी तरफ आयोग अपनी जांच कर रही थी और वहीं पर हाथरस एसपी पूरी घटनाक्रम की जानकारी दे रहे थे और जानकारी में वो साफ तौर पर बता रहे थे कि देव प्रकाश मधुकर के आने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आएंगे। देव प्रकाश मधुकर से यह पता चलेगा कि इसके पीछे किसकी साजिश थी। इसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान भी सामने आया। एक सबसे बड़ी बात जो देखने वाली रही वो ये कि मायावती बाबा के खिलाफ खुलकर बोली। वो ट्वीट भी आपको हम दिखाएंगे। हाथरस हादसे पर बाबा नारायण साकार हरि पर बागेश्वर धाम भी जमकर बरसे। बागेश्वर धाम सरकार ने भोले बाबा पर जमकर निशाना साधा और सनातन का अपमान करने का आरोप लगा दिया। भक्तों को धोखा देने का भी आरोप बाबा भोले पर लगाया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बाबा से 5 सवाल भी पूछे, जिसके बाद हो गया बाबा भोले बाबा वर्सेस सरकार। कल रात हमने अपने इसी शो में न्यूज इंडिया ने सवाल खड़ा किया था कि कहां है बाबा, जिसके कुछ ही घंटों के बाद हाथरस जिले की एसओजी ने सत्संग के मुख्य आयोजक बाबा भोले का मुख्य सेवादार और हादसे की एफआईआर में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया। और आज सुबह बाबा का एक वीडियो सामने आया। वो वीडियो भी आपको हम अपने इस कार्यक्रम में दिखाएंगे, लेकिन बाबा नहीं आया। हमारे न्यूज इंडिया के सूत्रों ने बताया कि बाबा मैनपुरी के आश्रम में हाउस अरेस्ट है। बाबा ने वीडियो में क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाएंगे, क्योंकि वीडियो सामने आने के बाद बाबा के बयान पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। क्या सवाल उठ रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बाबा ने आज एएनआई को दिए बयान में क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। तो देखा आपने कि किस तरीके से किसी बड़े बुद्धिजीवी ने पेपर पर बयान लिखकर दे दिया
और बाबा नारायण साकार हरि ने बस पढ़ दिया। उनको यह भी नहीं पता कि जो लिखा है वो क्या लिखा है। अंत में आकर उन्होंने खुद ही अपने आप को बोल दिया कि बाबा नारायण साकार हरि की सदा सदा ही जय हो, यानी अपनी जय अपने मुंह। क्या यही पश्चाताप है? इसीलिए न्यूज इंडिया कहता है यह बाबा का वीडियो अवतार है। अब बाबा के वीडियो अवतार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बाबा का अपना तो बयान था नहीं, किसी बुद्धिजीवी ने लिखकर दे दिया और बाबा ने पेपर में देखकर पढ़ दिया। बाबा पर क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे। बाबा का वीडियो अवतार, अब वीडियो अवतार में क्या क्या है ये देखिए। बाबा का वीडियो अवतार, बाबा के बयान में, वीडियो में कहा जा रहा था मैं व्यथित हूं, बाबा के बयान में कहा गया, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं अगर आप व्यथित थे, परेशान थे, तो भाई 4 दिन से कहां गायब थे? प्रभु कहां गायब थे 4 दिन से? यह सवाल उठ रहा है। मैं व्यथित हूं, तो फिर 4 दिन से कहां थे? और आज भी खुद सामने नहीं आए। भोले बाबा का वीडियो अवतार सामने आ गया, और वीडियो में भी क्या, पेपर पर लिखी 4 लाइन पढ़ दी। इससे पहले खुद सामने नहीं आए, तब आया था बाबा का पेपर अवतार। पेपर पर 4 लाइन लिखकर यह भी बता दिया कि मैंने अपने लिए डिफेंडर एपी सिंह चुन लिया है, मैं सामने नहीं आऊंगा। तो बाबा पर जो सवाल उठा कि मैं व्यथित हूं, दुखी हूं, उस पर यह कि फिर 4 दिन से गायब क्यों थे? बाबा पर एक सवाल है, अगला सवाल बताते हैं आपको। बाबा का अगला बयान था कुछ उपद्रवी वहां पर पहुंचे थे। अगर उपद्रवी वहां पहुंचे थे तो आपकी इतनी बड़ी सेना है, इतने सारे लोग हैं, उन्होंने पुलिस को क्यों सूचित नहीं किया? पुलिस को क्यों नहीं बताया? पुलिस का समर्थन भी नहीं किया। आज आपको न्यूज इंडिया पर हैरान कर देने वाली बात बताएंगे। जब मधुकर के गिरफ्तार होने के बाद सामने आई, पुलिस ने खुलासा किया कि जो बाबा के कमांडो थे, जो सेना थे, वो पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को पंडाल के अंदर ही नहीं जाने देते थे। तो इसीलिए यह सवाल उठता है कि फिर पुलिस को क्यों नहीं बताया जब वहां उपद्रवी थे? पुलिस का समर्थन क्यों नहीं किया, सपोर्ट क्यों नहीं किया? फिर बाबा ने अपने बयान में एक और बात कही, वो आपको बताते हैं। बाबा ने कहा कि प्रशासन पर भरोसा है। भोले बाबा, अगर आपको प्रशासन पर भरोसा है तो इस पर सवाल उठता है कि प्रशासन का सपोर्ट क्यों नहीं किया और 4 दिन तक क्यों छुपे रहे, और 4 दिन तक चुप भी क्यों रहे? तो यह सवाल, प्रशासन पर भरोसा है क्योंकि महज पेपर पढ़ दिया, लेकिन भरोसा दिखा नहीं, शब्दों में था, जमीन पर नहीं। इसीलिए सवाल उठता है फिर प्रशासन का सपोर्ट क्यों नहीं किया और 4 दिन से आप क्यों चुप रहे? बाबा पर, उस बाबा की वीडियो पर एक सवाल नहीं, न्यूज इंडिया अगला सवाल उठाता है, देश की जनता अगला सवाल उठाती है, लेकिन बाबा का बयान है मैं लोगों के साथ खड़ा हूं। देखा, सिर्फ सूखी हमदर्दी, पेपर में लिखे हुए शब्दों को पढ़ दिया, भावनाएं नहीं हैं, क्योंकि भावनाएं होती तो मौके से नहीं भागते, जिसकी सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने बाद में जारी की। मैं न्यूज इंडिया के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब बाबा वहां से भागा तो बाबा ने 3 लोगों से बात की। उसी जो अंतिम सवाल है, मैं लोगों के साथ हूं, वो दिखाएंगे, क्योंकि उसी पर अब हम बात करेंगे। वही सबसे अहम बिंदु है, मैं लोगों के साथ खड़ा हूं। कॉल डिटेल से पता चला कि इस भोले बाबा ने, ये भोले बाबा जिसके आप देख रहे हैं, जो चश्मों से चमत्कार करते हैं, ये भी हम आपको आज रिपोर्ट में बताएंगे। ये भोले बाबा वहां से भाग गए, 3 लोगों से बात की, मधुकर की पत्नी से भी बात की, रंजना से, और एक लंबी चौड़ी बात हुई जिसमें उन्हें बताया कि वहां हादसा हुआ है, लेकिन बाबा मुड़कर वापस नहीं आए। बाबा मुड़कर वापस नहीं आए। तो सवाल उठता है कि आप लोगों के साथ सूखी हमदर्दी दिखा रहे हैं, वीडियो संदेश के जरिए क्या साबित करना चाह रहे हैं? तो यह बात रही आज बाबा के वीडियो की। अब आगे बढ़ते हैं।
हाथरस एसपी निपुण अग्रवाल ने आज देव प्रकाश मधुकर के पकड़े जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए। एसपी ने यह भी बताया कि अकेले देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब आपको हम दिखाएंगे कि एसपी ने क्या बताया, देव प्रकाश मधुकर ने चौंकाने वाले खुलासे क्या किए, वो ग्राफिक के जरिए अब आपको बताएंगे। तो आपको बताते हैं कि देव प्रकाश मधुकर जो मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है, कह सकते हैं मुख्य आरोपी है एफआईआर में, वो क्या कह रहे हैं ये देखिए। एसपी ने बताया देव प्रकाश मधुकर ने किए चौंकाने वाले खुलासे, इंटरोगेशन में पूछताछ हुई। सबसे पहला खुलासा, एटा में साल 2010 में मनरेगा में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। यह देखिए पहला खुलासा, 2010 में एटा में कार्यरत था। उसके बाद इंटरोगेशन आगे बढ़ी, पूछताछ आगे बढ़ी, उसमें पता चला कि वो इस संगठन में नया नहीं है, वो इस संगठन से बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। एटा में साल 2010 में मनरेगा में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। उसके बाद आगे क्या हुआ वो ग्राफिक के जरिए दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वो इस संगठन से कई सालों से जुड़ा हुआ था, यानी कि पहला कार्यक्रम नहीं था, वो बाबा के लिए काम करता है। उसके बाद अगला खुलासा चौंकाने वाला, उसकी जिम्मेदारी क्या थी इस कार्यक्रम को लेकर के, कार्यक्रम कराने और फंड इकट्ठा करने की जिम्मेदारी, कार्यक्रम कराने और फंड इकट्ठा करने की जिम्मेदारी किसकी? मधुकर की। कार्यक्रम कराना और फंड इकट्ठा करना, लोगों से चंदा इकट्ठा करना, यह जिम्मेदारी थी। आगे बढ़ते हैं। अब इसने क्या पाप किया वो बताते हैं। देव प्रकाश मधुकर ने कार्यक्रम के अंदर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को अंदर जाने से रोका, यानी कि अगर पुलिस प्रशासन या पुलिस अधिकारी अंदर जाते तो व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते थे। बागेश्वर धाम सरकार की बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, उन कथाओं में बाउंसर्स, वॉलेंटियर्स, साथ ही साथ तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि बागेश्वर धाम सरकार की कथाओं में पुलिस प्रशासन अंदर मंच के पास मौजूद रहते हैं और व्यवस्था बनाते हैं। लेकिन यहां प्रकाश मधुकर ने कार्यक्रम के अंदर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को जाने ही नहीं दिया। यह खुलासा आज एसपी ने किया। एक और चौंकाने वाला खुलासा आया कि भीड़ बेकाबू हुई और भीड़ बेकाबू होने के बाद काबू में लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, यानी कि जो वहां के चश्मदीद थे उन्होंने जिस तरीके से बताया कि एक के बाद एक ऊपर लोग गिरे, भगदड़ मची, लेकिन भगदड़ को रोकने वाला वहां कोई नहीं था। लेकिन खुलासा यह कि उस भीड़ को बेकाबू करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। उसके बाद अंतिम और सबसे बड़ी बात जिसलिए यह मुजरिम मधुकर को कुछ राजनीतिक दलों द्वारा संपर्क किया गया था। तो क्या यह साजिश है? हालांकि 14 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर जेल भेज दिया है मधुकर को, और क्या कुछ कहा। जनपद हाथरस के थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना में वांछित मुख्य आयोजक 1 लाख का इनामिया मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को व 2 अन्य अभियुक्तों राम प्रकाश शाक्य व संजू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद हाथरस के थाना सिकंदराबाद में गांव फुलरई मुगलगढ़ी में दिनांक 2/7/2024 को एक अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, जिसमें भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम के उपरांत भगदड़ मचने के बाद 121 लोगों की मृत्यु हो गई थी।
घटना के संदर्भ में दिनांक 2/7/2024 को थाना सिकंदराबाद पर मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126 सब क्लॉज 2, 223, 238 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को स्थानांतरित करते हुए। तो सुना आपने, देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया गया, चौधरी की न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया। लेकिन अब बाबा वर्सेस सरकार हो रही है। बागेश्वर धाम सरकार ने भोले बाबा पर कई आरोप लगाए। पहले आप सुनिए बाबा ने क्या कुछ कहा। हाथरस की घटना पहली बात तो हमें जो जानकारी लगी वो सब पता चल जाएगी। पहली बात तो कोई परंपरा के साथ को जो जानकारी लगी कि वहाँ पर स्थिति के कारण जूता पहन करके प्रवचन हमने पहली बार दिया। चौथी बात, बाबा या महात्मा तो वही है जो अपनी रक्षा से ज्यादा अपनी भक्तों की रक्षा करना चाहते। अब 5 निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो रहा होगा, काखागा नहीं बन पाया, तैयारियां में कुछ सुनियोजित तरीके से कुछ नहीं हो पाया होगा, ईश्वर जाने हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। पर इतना कह सकते हैं ऐसी जगहों से बचें भी, ऐसी जगहों पर थम जाएं, सावधानी पूर्वक जाएं, और अगर दूर से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए ना, उसमें भी यह माने कि हमें गुरु का एहसास किया, गुरु का हाथ। तो ये बागेश्वर धाम सरकार जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि वो बाबा नहीं हैं। क्या क्या आरोप लगाए फटाफट से ग्राफिक के जरिए आपको बता देते हैं। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के आरोप नंबर 1, भोले बाबा कोई परंपरागत साधु नहीं हैं। वो पहले पुलिस कांस्टेबल थे, उसके बाद पुलिस से उन्हें निकाल दिया गया और उसके बाद वो सत्संग करने लगे और तथाकथित बाबा बन गए। आरोप नंबर 2 आपको बताते हैं। आरोप नंबर 2, वहां विचित्र स्थिति के चलते यह हादसा हुआ है। विचित्र स्थिति कैसे बनी? बागेश्वर धाम कभी अपने श्रोताओं के, जो लोग उनको सुनने आते उनके बीच से नहीं निकलते, अपने पास नहीं आने देते, लेकिन बाबा का काफिला, बाबा की गाड़ी जनता के बीच से निकली, जिससे यह हादसा हुआ। आरोप नंबर 3, जूता पहनकर प्रवचन हमने पहली बार देखा, जो गलत है। शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देते। जब हम अच्छी बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो हमारे पैर नंगे होने चाहिए, यानी पैरों में कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन जूता पहनकर प्रवचन करते हुए किसी को नहीं देखा, ये कर रहे हैं, ये गलत है। आरोप नंबर 4, बाबा या महात्मा वही है जो अपनी से ज्यादा अपने भक्तों की रक्षा करे, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही हादसा हुआ उसके तुरंत बाद बाबा वहां से फरार, बाबा भाग गए। ये आरोप लगाया बागेश्वर धाम सरकार ने। इसीलिए आज हम आपको दिखा रहे हैं बाबा वर्सेस सरकार। और अंतिम आरोप, तैयारियों पर ध्यान नहीं दिया गया, व्यवस्था ठीक नहीं थी। यानी कि जो वहां तैयारी थी, ना एंट्री पॉइंट था, ना एग्जिट पॉइंट था, ना फायर सेफ्टी थी, ना वॉलंटियर्स थे, ना पुलिस के कर्मचारी अंदर थे, ना कोई रास्ता था, कुछ भी नहीं था। और इसी के साथ बाबा ने आरोप लगा दिया कि तैयारियों पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये वो 5 आरोप हैं जो आज बाबा बागेश्वर धाम ने, बागेश्वर सरकार ने तथाकथित भोले बाबा पर लगाए हैं। अब देखना होगा कि बाबा की गिरफ्तारी कितनी जल्द होती है। और जो ये बाबा वर्सेस सरकार चल रहा है, न सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार ने बल्कि पंडोखर सरकार ने भी भोले बाबा पर कई आरोप लगाए। देश के कई बाबा, भोले बाबा, तथाकथित भोले बाबा पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बाबा वर्सेस सरकार में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।